फ़ोटोशॉप में काम करने के साथ साथ आपको अपनी फ़ाइल सेव भी करना होती है। उसके लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन चलिए पहले हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं। थोड़ी सी इस फ़ोटो में कोई फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस लेयर का एक डुप्लिकेट बनाते हैं। तो उसके लिए मैं जाऊँगा यहाँ पर लेयर में और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा डुप्लिकेट लेयर और क्लिक ओके। तो ये देखिए हमारे पास ये दूसरी लेयर आ गई है। अब हम इस पर फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। हम ओरिजिनल इमेज को भी फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी कोई चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ओरिजिनल इमेज रखना चाहता हूँ और जो भी चेंजेस है वो इसके ऊपर ये जो दूसरी इसकी कॉपी बनी हुई है इसमें मैं सारी चेंजेस जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो सबसे जो पहले चेंज है मैं जाऊँगा यहाँ पर इमेज में और इमेज में हमारे पास एक मेन्यू होती है एडजस्टमेंट और उसकी अपनी एक चाइल्ड मेन्यू है जिसमें है हमारे पास ग्रेडियंट मैप का एक फ़िल्टर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए आपके पास एक वाइट सा कलर आ गया है, लेकिन डोंट वरी ये आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये चेंज करना चाहूँ और कोई और ग्रेडियंट मैं इसमें रखना चाहूँ तो उसके लिए आप यहाँ पर आएंगे और ये आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ है, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं पर्पल पे जाता हूँ और यहाँ पर सपोज़ मैं ये वाला मैंने अप्लाई कर दिया है, ये सेलेक्ट हो गया है और मैं अब ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए जो हमारे पास जो दूसरा जो कॉपी इमेज बनी हुई थी उस पे मैंने एक फ़िल्टर अप्लाई कर दिया है। अब अगर मैं इन दोनों फ़ोटोज़ को ब्लेंड करना चाहूँ तो उसके लिए मैं इसी लेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये देखिए जो आपके पास एक बटन सा नज़र आ रहा है या ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है, तो ये आपके पास ब्लेंड मोड्स हैं। तो यहाँ से आप इन दोनों इमेजेस को जो है ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सपोज़ मैं मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँ या डार्कन क्लिक करूँ, कोई सा भी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी प्रीसेट आपको अच्छा लगता है। यहाँ से आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए मल्टीप्लाई जो है ये वाला सेलेक्ट करता हूँ। अब चेंजेस करने के बाद अगर मैं अपनी इस फाइल को सेव करना चाहूँ तो मेरा मशवरा ये है कि आप पीएसडी में सेव करें या .टिफ इमेज में सेव करें। उसमें फ़र्क क्या होता है कि इन दोनों जगहों पर आपके पास जो फाइनल इमेज होगा अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहें तो वो मास्टर फाइल्स आपके होते हैं और यहाँ पर वो लेयर्स जो हैं वो रिटेन रखते हैं, आपके पास वो सारी लेयर्स में आएगी। अगर यहाँ पर आप 10 और लेयर्स बनाते हैं और आप एज अ पीएसडी या एज अ टिफ फाइल सेव करते हैं तो आपके पास वो लेयर्स होंगी अगर आप उसको क्लोज़ करते हो दोबारा खोलते हैं तो चलिए ये मैं जाता हूँ फाइल में और मैं यहाँ पर जाता हूँ सेव एज में और ये यहाँ पर मैंने ये एक्सरसाइज फाइल जो है ये सेव करनी है तो इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो अपने फाइल्स को नाम देता हूँ तो वो ऐसे नाम देता हूँ ताकि उसमें अगर कोई डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट वेरिएशंस में उसके बनाऊँ तो मेरे पास उसको समझने की आसानी हो। तो न्यू यूज़र्स अक्सर ऐसे होते हैं कि वो अंडरस्कोर फाइनल दे देते हैं या अंडरस्कोर कंप्लीट नाम दे देते हैं, फिर कंप्लीट वन फिर या कंप्लीट ए इस तरह के नाम दे देते हैं, तो उनको फिर अपनी ही मेन इमेज को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं जो नेमिंग कन्वेंशन देता हूँ तो मैं ऐसे देता हूँ, आप देख लें। तो ये मेरा मेन फाइल है, तो अगर मैं कोई भी चेंजेस करूँगा तो मैं इस फाइल में नहीं करूँगा। और हाँ, ये फ़ाइल जो है ये मेरे पास सेव पड़ी होती है और इसके लेयर्स भी होते हैं इसमें, तो इसलिए मैं इससे कॉपीज़ बना सकता हूँ। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये जो कोई ऑप्शन आता है ये कोई बस आप सिर्फ इसको ओके कर ले, इसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती और ना ही हमें ये ऑप्शन बार बार चाहिए होता है, तो आप इसको डोंट शो अगेन भी कर सकते हैं, तो ये विंडो आपके पास नहीं आएगी। फ़िलहाल के लिए क्योंकि मैं ट्यूटोरियल सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैं इसको ऑन ही रख रहा हूँ, तो मैं ओके कर देता हूँ और ये हमारे पास जो है इमेज सेव हो गई। अब अगर इस इमेज को मैं बंद कर दूँ, इसको मैं क्लोज़ कर दूँ, मैं फाइल पे जाता हूँ और मैं वापस ओपन पे जाता हूँ और ये देखिए हमारे पास वो टेस्ट अंडरस्कोर जो मेन का इमेज है वो हमारे पास यहाँ पर पड़ा है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ वापस
और ये देखें हमारे पास वो लेयर्स आ गई हैं। इस तरह आप इसको एज अ टेफ भी सेव कर सकते हैं और एज अ PSD भी सेव कर सकते हैं। आप इन इमेजेस को एज अ JPEG कोई भी फॉर्मेट आप दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी होता है कि एक मर्तबा आप इन लेयर्स को जब आप इन लेयर से निकल जाए तो तब आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज़ अगर आप कोई JPEG इमेज सेव करते हैं तो बाद में आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, या अगर कर भी सकते हैं तो आपके पास ये लेयर्स नहीं होती और जो चेंजेस आप करते हैं वो बहुत लिमिटेड होती है। ज़्यादा कुछ आप उसमें नहीं कर सकते क्योंकि उनकी क्वालिटी भी डैमेज होती है। मेन फाइल के बाद अगर आप इसमें दोबारा कोई चेंजेस करते हैं, सपोज़ मैं यही इमेज सेलेक्ट करता हूँ और मैं सिर्फ ब्लेंडिंग मोड जो है वो चेंज कर लेता हूँ, जैसे मल्टीप्लाई पे मैं क्लिक कर लूँ और यहाँ पर इस बार मैं जो है ये स्क्रीन मोड सेलेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने एक स्क्रीन मोड पे क्लिक किया और हमारे पास स्क्रीन मोड सेलेक्ट हो गया। और अब अगर मैं इसको सेव करना चाहूँ तो फाइल, सेव एज और test_main हमारा मेन फाइल है और अंडरस्कोर अगर मैं 01 नाम दूँ, और इसके बाद मैं अगर कोई भी चेंजेस करता जाऊँ और मैं उसके वेरिएशंस रखना चाहता हूँ तो मैं इस तरह 1 2 3 इस तरह नाम दूँ, test_main 101 और 0203 इस तरह। अब मैं यहाँ पर सेव का बटन क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारे पास ये फ़ाइल भी सेव हो गई। अब हमारे पास जो है दो फाइल्स जो है वो बन गई है, test_main और test_main_01। अब मैंने ये दो फाइल्स इसलिए रखी है क्योंकि किसी भी वजह से अगर आप अपना मास्टर फाइल जो है वो आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते तो आप अपना मास्टर फाइल जो है या मेन फाइल जो है वो अलग रखें और बाकी जिसमें आप काम करते हैं वो अलग रखें। तो किसी भी वजह से अगर आपको बिल्कुल वापस ही मास्टर फाइल पे जाना हुआ हो किसी भी स्टेज पे, तो आप उस टाइम वो मास्टर फाइल यूज़ कर सकते हैं। तो ये पार्ट था आप अपने फाइल्स को कैसे सेव कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट वेरिएशंस बना सकते हैं और अपनी ही फाइल की कॉपीज़ या इंस्टेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।